बीजेपी ने गठबंधन के माध्यम से भी पिछड़े वोट बैंक को जोड़ने का जबरदस्त प्रयास किया। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा अब बीजेपी के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहले नीतीश के पाले में चले गए थे, फिर नीतीश से पहले ही बीजेपी के साथ नजर आने लगे और अब तो नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ हैं। नीतीश कुमार ने ही राम मंदिर, ज्ञानवापी और मथुरा के कमंडल वाले मुद्दे को पीछे हटाने के लिए मंडल वाली जाति जनगणना की मुहिम चलाई। नीतीश को उम्मीद थी कि बीजेपी के मुद्दे के खिलाफ जिस तरह का एजेंडा सेट किया गया है, कांग्रेस पार्टी उनको तवज्जो देगी। लेकिन जब गठबंधन में उनको संयोजक का पद नहीं मिला तो उन्हें निराशा हुई और अब नीतीश बीजेपी के साथ खड़े हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की है और आश्वासन भी दिया कि अब वो पलटी नहीं मारेंगे। अरे पहले जहाँ थे, अरे भैया नीचे कीजिए, नीचे करो, नीचे करो, नीचे कर रहे उधर ही हो गए। अब सब दिन के लिए परमानेंट उधर ही रहेंगे, इसलिए बहुत अच्छी बात। बीजेपी की तैयारी और जीत का रिकॉर्ड कांग्रेस से बहुत बेहतर नजर आता है। लोकसभा में 131 आरक्षित सीटें हैं। देश के अंदर 84 अनुसूचित जाति की सीटें हैं और देश में 47 अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें हैं। साल 2019 में बीजेपी ने चुनाव में 131 में से 77 आरक्षित सीटों को जीतकर नंबर 1 की पोजीशन हासिल की थी और इसके बाद कांग्रेस पार्टी का नंबर आता है जो सिर्फ 9 आरक्षित सीटें ही जीत पाई थी। इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि आरक्षित वर्ग पर अब बीजेपी की पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा इंडिया अलायंस के लिए ग्रहण साबित हो रहा है। इस वक्त जो हालात बन रहे हैं उस लिहाज से इंडिया अलायंस एनडीए के सामने बेहद कमजोर दिख रहा है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा बनाम इंडिया अलायंस में सीट बंटवारा एक ऐसे भंवर में फंस चुका है जहां इंडिया अलायंस का अंत हो सकता है। क्या पीएम मोदी के संकल्प के सामने इंडिया अलायंस टिक पाएगा? इस रिपोर्ट को देखिए। आपका सपना मोदी का संकल्प है। नहीं बचेगा इंडी, राहुल को सब पता है। ऐसा लगता है राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा इंडी गठबंधन के लिए ग्रहण बनती जा रही है। इस वक्त जो हालात बन रहे हैं उस हिसाब से इंडी गठबंधन एनडीए के सामने बेहद कमजोर हो चुका है। राम मंदिर के जबरदस्त असर ने इंडी गठबंधन की नींव को बुरी तरह से हिला डाला है। प्राण प्रतिष्ठा बनाम इंडी में सीटों का बंटवारा एक ऐसे भंवर में फंस चुका है जहां इंडी का अंत हो सकता है। राहुल की यात्रा पर अखिलेश यादव भड़क रहे हैं। ममता ने दिया कांग्रेस को 40 सीटें जीतने का चैलेंज। এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা सीट पावे कि ना আমরা জানি না। नीतीश कुमार का दावा इंडी गठबंधन पूरी तरह से फेल। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया। हालात ये हैं कि इंडी गठबंधन अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस इंडी गठबंधन के बिखरने से उतना परेशान और हैरान क्यों नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। 6 महीने पहले जब 27 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया था तो दावे किए जा रहे थे कि इंडी गठबंधन मोदी की एनडीए सरकार को कड़ी टक्कर देगा। लेकिन 14 जनवरी जब से राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हुई है तब से अब तक बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी से इंडी गठबंधन की खटपट की खबरें आ रही हैं। नीतीश, ममता के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी राहुल की न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि आखिर ये कैसी न्याय यात्रा है जिसमें इंडी में शामिल दलों को ना तो जानकारी दी जा रही है और ना ही यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण। मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता।
तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? जो इंडिया का तो तृणमूल कांग्रेस एक रेस्पॉन्सिबल पार्टनर है, ये समाजवादी पार्टी वो एक रेस्पॉन्सिबल पार्टनर है, अखिलेश जी वहाँ पर है। तो अगर कांग्रेस इसी तरह बंगाल में आएंगे, दीदी को नहीं बोलेंगे, और यूपी में जाएंगे, अखिलेश को नहीं करें, ऐसा मेंटालिटी से ये अलायंस उसको सोचना चाहिए क्या कर रहा है वो। उसको जो उनका जो खुद का स्टेट था, जो बीजेपी जीत चुका है, वहीं पे ध्यान देना चाहिए। वो तो अभी बंगाल, यहाँ पे हम लोग भाजपा को ऑलरेडी हरा दिया, यूपी वहाँ पर लड़ रहे हैं अखिलेश, वहाँ पर ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं बचेगा इंडी, राहुल को सब पता है। इंडी गठबंधन में इस वक्त कदर मचा हुआ है और यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये इंडी गठबंधन बना क्यों है। अखिलेश यादव राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं, ममता बनर्जी कांग्रेस को अकेले 40 सीट जीतने का चैलेंज दे रही है। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल यह है कि क्या वो इंडी गठबंधन के तौर पर मैदान में उतरे या सभी दल अपने अपने दम में मैदान पर किस्मत आजमाए। महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल के बाद अब यूपी में कांग्रेस से एसपी चुनाव से पहले पूरा हिसाब किताब कर लेना चाहती है। यूपी में भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच बेहतर खाने गंभीर किस्म के रणनीतिक दांव पेंच चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एसपी ने कांग्रेस को गठबंधन के तहत 11 सीटें दी हैं। इनकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये सीटें बलिया, फतेहपुर सीकरी, रामपुर, महाराजगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, भदोही और बहराइच हो सकती हैं। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली में सपा पहले से ही प्रत्याशी नहीं उतारती रही है। इस तरह से अभी तक सपा की ओर से कांग्रेस के लिए कुल 13 सीटों की पेशकश की गई है। नहीं बचेगा इंडी, राहुल को सब पता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस अच्छी तरह से समझ चुकी है कि इंडी गठबंधन का भविष्य खतरे में है। इस वक्त कांग्रेस का पूरा फोकस इंडी में सीट शेयरिंग से ज्यादा राहुल की यात्रा पर है। 14 जनवरी से 20 मार्च तक राहुल की भारत न्याय यात्रा होगी। इस दौरान 15 राज्यों में 110 जिलों से राहुल की यात्रा निकलेगी। कुल 67 दिनों में राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए 6713 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि राहुल के भारत भ्रमण का ग्रहण इंडी गठबंधन पर क्यों पड़ रहा है? क्यों इंडी गठबंधन के घटक दल इंडी से टूटने का बहाना खोज रहे हैं? जरा देखिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इंडी से अलग होकर बड़ी राहत महसूस कर रही हैं। ममता को लग रहा था कि टीएमसी के मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस बंगाल में छीन सकती थी। नीतीश कुमार एनडीए से जुड़कर खुद को धन्य मान रहे हैं। इंडी में हाशिए पर पहुंचे नीतीश को अब लग रहा है कि 2024 में जेडीयू की नैया अब पार हो जाएगी। अखिलेश यादव इंडी गठबंधन में कांग्रेस के सामने ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं ताकि कांग्रेस खुद ही कह दे कि हम यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल ने कांग्रेस से किनारा करने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल का किनारा। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में ऐसा महाभारत छिड़ा है कि इंडी का भविष्य खतरे में पड़ गया है। देखिए, आईएनडीए जोट का कोई मतलब ही नहीं है। कौन लेगा? ममता बनर्जी खुद बोल रहा है जो 300 सीट कांग्रेस लड़ेंगे तो 40 सीट जीतेंगे। तो 400 सीट आया कहां से आएंगे 400 सीट? इसीलिए ममता बनर्जी लोगों को धोखा देने का बार बार प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी लोग बहुत सचेत हो गया। अभी धोखा खाने वाला नहीं है। आने वाला दिन में 400 पार करके बहुत सशक्त सरकार मोदी जी बनाने वाले हैं और आईएनडीए का जोट वो बैठ के देखेगा, उनका हालत और भी खराब हो जाए। लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंडी गठबंधन के लिए ग्रहण बन गई है। बिहार में राहुल के काफिले में गदर मचा हुआ है। बिहार और झारखंड में राहुल की न्याय यात्रा में मोदी मोदी के नारे लगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ गठबंधन करते नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इंडी गठबंधन अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। जरा महाराष्ट्र में मचे घमासान को देखिए, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी अलायंस एमवीए में शामिल शिवसेना 23 और एनसीपी 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस 20 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन में बड़ी सहयोगी थी। मोदी के खिलाफ पूरे देश में कोई नेता अकेला खड़ा है और चुनावी समर में भी जीत हासिल करता दिख रहा है। तो वो हैं ममता दीदी। दीदी ने कांग्रेस को तो अपनाया, लेकिन लेफ्ट का साथ आता देख दीदी बिदक गईं। कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा ही नहीं खोला, गठबंधन की किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया। यहां तक कह डाला कि कांग्रेस पूरे देश में 40 सीटें जीत कर दिखाए। এটা হতে পারে না।
শুনুন, এখনো হিম্মত করে বলি, লড়তে যদি পারে বিজেপি के কেউ, বাংলা পারে। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, नरसिम्हा राव को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो कई बड़ी शख्सियत एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। पीएम ने भारत रत्न देने की घोषणा इन शख्सियतों के लिए की है। तो ये बड़े चेहरे, बड़े नाम जिसमें शामिल है नरसिम्हा राव, जिनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान मोदी सरकार ने किया है। इसके साथ एमएस स्वामीनाथन का भी नाम इसमें शामिल है। तो ये तीन ऐसे नाम जिनको लेकर के खुद खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और पीएम मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया है। एमएस स्वामीनाथन का भी इसमें नाम शामिल है। तो भारत रत्न का ऐलान जो है वो किया जा रहा है और ऐसे में कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पीएम मोदी ने इन नामों का ऐलान किया है, जिसमें चौधरी चरण सिंह के नाम का ऐलान, भारत रत्न के लिए बड़ा सम्मान। इसके साथ एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा और पीएम ने भारत रत्न देने की घोषणा की है।